सो हेलो डियर गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज यस यादव ने डिमांड की है लखनऊ से। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उन सॉल्व करने के लिए, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन ने ये दिया था, सो डेट साइन 30 डिग्री कोसेक 30 डिग्री एंड टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, अंडर रूट थ्री। ठीक, और यहाँ पे तो हमने क्या किया, एलएचएस ने लेफ्ट हैंड साइड लिया, उसके बाद ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, फिर उसके बाद हमने सॉल्व किया। साइन 30 डिग्री का 1/2 हो गया, कोसेक 30 डिग्री का कितना हो गया, 2 हो गया। और टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। तो हम 2 से 2 कट हो गया, 1/√3 बचा, जो कि राइट हैंड साइड आ गया 1/√3। प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हम इनको बताना चाहेंगे कि सारणी सारणी जो है मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। सो दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन 30 डिग्री इंटू कोसेक 60 डिग्री प्लस टेन 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, टेन 30 डिग्री इंटू कॉसेक 60 डिग्री प्लस टेन 60 डिग्री इंटू सेक इंटू सेक 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए इनके मान, जो कि आपको इनके मान अगर नहीं पता तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं सारणी व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दूंगा, वहाँ से आप सारणी देख सकते हैं। ठीक है, तो टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे भी किया था, टेन 30 डिग्री का 1/√3। और कसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, देखो कसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, तो कसेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 2/√3। प्लस टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, देखो टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। तो टेन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3 होता है। ठीक है, जो कि हमें पता होना चाहिए। और सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, देखो जब कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होना चाहिए, सेम, यानी 2/√3। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब क्या करना है हमें, अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सॉल्यूशन कर इसको सॉल्व करना है। 2 × 2 बटे √3, और √3 की जब गुणा होती है तो क्या होता है, अंडर रूट हट जाता है, 2/3 आ गया, प्लस यहाँ पे ये कट जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे कुछ नहीं है तो बटा 1 है, तो हम इनकी इस तरीके से इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 × 2 प्लस 2 × 2 हो गया, 3 दूनी 6 बटे 3 × 3। ठीक है, 8/3, ये हमारा आंसर आ गया। कैसा लगा हमारा सॉल्यूशन, अभी आगे और भी क्वेश्चन है, अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका है 9 नंबर। तो 9 नंबर को सॉल्व करने के लिए इसमें क्या दिया हुआ है, देखो कॉस 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, जो कि हमें सिद्ध करना है कि √3 - 1/2√2। तो हमें इसमें क्या लेना है, एलएचएस लेना है। सॉल्यूशन, इसमें हमें क्या लेना है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो इसी के थ्रू हम जो है इसे सॉल्व करेंगे। कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इनके मान पता होना चाहिए। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। ठीक है, कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है, इंटू कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, माइनस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो √3 ही बचेगा, और 2√2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इनकी और इनकी मल्टीप्लाई होने के बाद अब माइनस 1 × 1 = 2√2, यहाँ पर इनकी इनकी हो गई, और 2√2 तो 1 आया, 2√2 आया। अब क्या है, अब चूंकि हमारे जो है हर समान है हमारे, ठीक है, तो अब इनको हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, √3 - 1/2√2 लिख सकते हैं ना, जो कि हमारा इसके बराबर है, सेम। ठीक है, तो अब हमारा ये प्रूफ हो गया, RHS आ गया। ठीक है, प्रूफ हो गया। और अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इनका है कोसेक स्क्वायर 3 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल्स टू -2 हमें प्रूफ करना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, फिर हमने क्या किया, कोसेक 30 डिग्री का मान रख दिया जो कि 2 होता है, तो 2 स्क्वायर है इसलिए 2 का स्क्वायर कर दिया, और साइन 45 का मान रख दिया, 1/√2 उसका स्क्वायर कर दिया, सेक 60 डिग्री का मान रख दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया, तो 2 दूना 4 हो गया। अब इसका जो है एक का स्क्वायर एक ही होगा और √2 का स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 1/2 ही बचा। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 हो गया। अब क्या है, 2 एक कम 2 दूना 4 काट दिया हमने, तो बचा 2 यहाँ पे और -4, 2 -4 बटा माइनस बचा -2, ठीक है, 2 से 4 आ जाएगा -2 बचेगा, तो जो कि RHS यानी राइट हैंड साइड है, प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं गाइस जल्दी कर रहा हूँ ताकि जो है आज मेरे मोबाइल में डाटा कम है इसलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, थीटा, अगर थीटा बराबर 45 डिग्री है तो हमें दर्शाना है साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। बहुत ही सिंपल है, सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, इसे हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। देखिए थीटा बराबर हमारी थीटा की वैल्यू है और हमें साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 2 थीटा लिख लेंगे, ठीक है, बराबर साइन 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, जो कि हम इसमें पुट कर देंगे, तो क्या हो गया, साइन 45 दूना 90 होता है, 90 डिग्री हो गया, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1, जो कि हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो पांचवा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इफ़ थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री देन सो डेट द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा इज √3/2, ये 6 नंबर की तरह है, आपको ये अपने सॉल्व करना है। इसमें आप साइन 2 थीटा लिखकर थीटा की वैल्यू रख देंगे तो कि 60 डिग्री हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का मान आप सारणी में देख लेंगे, √3/2 होगा, ठीक है, तो आप ये सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पांचवा तो आप कर ही लेंगे, अब चौथा हमें सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चौथे में वैसे है कुछ नहीं जहाँ तक उम्मीद है, चौथा भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 60 डिग्री एंड इंटू साइन 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी, तो हमें कॉस 60 अंश का मान से सारणी में देख लेंगे, सारणी में आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, सारणी में आप देख लेंगे कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो यहाँ पे 1/2 और √3/2 की गुणा होगी तो √3/4 आ जाएगा, ठीक है। और आप जो है यहाँ पे अब नंबर 3 की बात करते हैं। तीसरा नंबर इम्पोर्टेंट है, आप पीछे मैं भी आपको सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन है ये, इफ़ tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो हमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन हमें पता है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, tan इक्वल्स टू 1/√3 दिया हुआ है। अब इसमें क्या करना है आपको, tan थीटा है, tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3 दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें क्या करेंगे यहाँ पे, tan थीटा इक्वल्स टू हमें पता है 1/√3 किसका मान होता है, आप सारणी में देखिएगा 1/√3 जो है tan 30 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पे जो है tan 30 डिग्री का लिख दें तो कोई इशू, भाई अगर हम इसको 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, अब मान लीजिए यहाँ पे जो है अब ये सेम दिख रहा है, तो 10 काट सकते हैं, मतलब काटेंगे नहीं, मान लीजिए कटा हुआ है, तो हमारा क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे तो हमें पता थी सेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, सारणी में आप देख सकते हैं, जैसे कि सारणी एक बार मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, सारणी ये है हमारी, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अरे सारणी कहाँ गई है, ये है सारणी, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ये सेक 45 डिग्री का मान √2 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या है, वैसे तो हमें पता है सेक 45 डिग्री का मान हमें याद होगा, सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है √2, लेकिन अब बात करते हैं इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी पड़ेगी। इसका एक अगर इस तरीके क्वेश्चन हो जाए, हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते √2, आप एग्जाम में डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा इस तरीके से। देखो हमारे पास क्या है, सेक 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें पता है कि
हमें पता है कि कोसेक 45 डिग्री की भी वैल्यू कितनी होती है, √2 होती है, और इसकी भी √2 होती है। ठीक है, तो हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम सेक 90 माइनस 45 डिग्री कर देंगे। भाई जब सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉसेक थीटा, तो हम सेक 90 माइनस 45 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉसेक 45 डिग्री हो जाएगा। इसकी भी हम, आप ये फार्मूला जो है ऐसे वाले मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ठीक है, तो कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है, √2 सेम होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई, फाइंड कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब एक क्वेश्चन ये भी आ गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1060 डिग्री। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी हमारे पास 1060 डिग्री है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन हम डायरेक्टली, हमें पता है 1060 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, लेकिन हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। तो हमें पता होना चाहिए एक फॉर्मूला, भाई हम जो आपके पास भेज देंगे उनसे आप देख लेना। 1090 माइनस थीटा क्या होता है भैया, 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 1090 माइनस 30, अगर इसे लिख दें भाई, 90 से 30 घटा हुआ 60, 60 बचेगा। ठीक है, 90 से 30 घटा हुआ 60 बचेगा। तो भाई तो अगर हम इसे ऐसा लिख दें कोई इशू, तो ये फॉर्मूला बन गया वही वाला 90 माइनस थीटा। ये हमारे यहाँ पे 30 डिग्री जो है हमारा थीटा का काम करता है। ठीक है, तो हमारा क्या है, 90 माइनस थीटा, 1090 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। तो हम 1090 माइनस थीटा, इसे हम इस तरीके से भी, तो हम क्या, ये क्या हो जाएगा, कॉस कॉट 30 डिग्री हो गया भाई, 1090 माइनस थीटा जो है कॉट थीटा हो गया। तो 1090 माइनस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉट 30 डिग्री। और कॉट 30 डिग्री का मान सारणी में आपको याद होना चाहिए, कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, जो कि हमारा इसकी वैल्यू आ गई है। तो भाई देखिए, 1060 डिग्री की वैल्यू हमारी √3 होती है, लेकिन निकालने का तरीका ये होता है। ऐसे ही हमने इसकी सेक 45 डिग्री की निकाली थी। हमने क्या किया था, 90 से 45 घटा ले तो बचा तो 45 था। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिख लिया, कोई दिक्कत, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना था ये वाला। तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कसेक थीटा। तो कसेक थीटा होता है, तो ऐसे ही कसेक 45 डिग्री हो गया, थीटा का काम करता है। कसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है, हालांकि सेक 45 डिग्री का मान √2 होता है, लेकिन हम निकालने का तरीका ये है। तो आज के सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर जो भी नया स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहा है, वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे। अगर किसी भी हाई स्कूल से, मतलब जो है नाइन्थ से लेकर इंटर तक, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए आपको, कितने भी डिफिकल्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी लेसन हो, आप तुरंत हमें व्हाट्सएप पे भेजिए। आपका क्वेश्चन जो है आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।